स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर के लेसन नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जनरल कंसल्टेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो अपना एक्सपेंशन करने के लिए एक और फंडिंग उठाना चाहती है। इस बार जनरल कंसल्टेंसी थोड़ा ज़्यादा फंडिंग उठाना चाहती है, यानी 100 करोड़ के करीब। जैसे कि हमने देखा था कि जनरल कंसल्टेंसी अपनी पहली फंडिंग एंजल इन्वेस्टर से उठाई थी, तब उन्होंने 2 करोड़ की फंडिंग उठाई थी और अब कंपनी 100 करोड़ की फंडिंग उठाना चाहती है। पर नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर इतनी बड़ी फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने बीसी यानी वेंचुअल कैपिटल से फंडिंग उठाने का फैसला किया। तो फिर उन्होंने कुछ वेंचुअल कैपिटल को अप्रोच करना शुरू किया। कंपनी के अच्छे ग्रोथ के चलते उन्हें तुरंत वेंचुअल कैपिटल से फंडिंग मिल गई। तो इस तरह से एबीसी पार्टनर उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग उठाई। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ने लगी। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट कमाने लगी। कंपनी के अच्छे बिजनेस के चलते जनरल कंसल्टेंसी का अच्छा नाम होने लगा और उन्हें अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। कंपनी के इस ग्रोथ से आलोक और प्रिंस खुश थे और वो एंजल इन्वेस्टर खुश थे और एबीसी बीसी पार्टनर भी खुश थे। अगले 2-3 सालों तक कंपनी की ऐसे ही ग्रोथ बरकरार रही। हाँ, बीच बीच में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन कंपनी ने उन्हें मैनेज कर लिया और अपने इसी ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए कंपनी और फंडिंग उठाने की प्लानिंग कर रही थी। इस बार कंपनी 1000 करोड़ की फंडिंग उठाने की प्लानिंग कर रही थी। वहीं एबीसी पार्टनर, जिसने जनरल कंसल्टेंसी में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो भी अब इस कंपनी से एग्जिट करना चाहते थे और अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते थे। यानी कंपनी के इस अच्छी ग्रोथ के बाद वो अपना स्टेक बेच देना चाहते थे और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहते थे। जब किसी कंपनी को अच्छा खासा पैसा रेज करना होता है और साथ ही उस कंपनी के कुछ इन्वेस्टर को एग्जिट करना होता है, तो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी जनरल कंसल्टेंसी ने अब स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की प्लानिंग कर ली थी। स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से समझने के लिए हम पहले समझते हैं एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचुअल कैपिटल और स्टॉक मार्केट के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा उठा लेती है, तो उसके जरिए कोई भी इंसान शेयर बाई कर सकता है और सेल कर सकता है बड़े ही आसानी से। वहीं अगर आप एंजल इन्वेस्टर हो तो किसी स्टार्टअप का शेयर खरीदना या बेचना बहुत आसान नहीं होता है। एंजल इन्वेस्टर में या तो कंपनी को एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच करना होता है या तो एंजल इन्वेस्टर को कंपनी को अप्रोच करना होता है। और मान लो किसी एंजल इन्वेस्टर ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस शेयर को बेचना आसान नहीं होता है। आपको कोई और इन्वेस्टर को ढूंढना होता है। अगर वो इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो फिर आप उसे अपना शेयर बेच सकते हो, या फिर आपको उस स्टार्टअप के आईपीओ तक का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। जनरली एंजल इन्वेस्टर और वेंचुअल कैपिटल जब उस कंपनी का आईपीओ आता है, जो लोग इन्वेस्ट किए हैं, तब उस कंपनी से एग्जिट करना पसंद करते हैं। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले देखा कि जोमेटो का आईपीओ आया था, तो उस जोमेटो के कुछ इन्वेस्टर ने एग्जिट कर दिया। दूसरा डिफरेंसेस ये है, एंजल इन्वेस्टर और वेंचुअल कैपिटल कंपनी में तब इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी अपने स्टार्टिंग दौर पे होती है, यानी जब कंपनी छोटी होती है। तो जब कंपनी छोटी होती है तब कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्रोथ की स्पीड भी ज़्यादा होती है, पर एट द सेम टाइम कंपनी का फेल होने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी एंजल इन्वेस्टर या वेंचुअल कैपिटल के इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो उन्हें बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। वहीं जब कंपनी स्टॉक मार्केट तक आ जाती है, तब तक कंपनी बड़े लेवल तक पहुंच चुकी होती है, जहां से बहुत कम कंपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है। यानी वहां से कंपनी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती जितनी शुरुआती दौर में बढ़ रही थी। पर एट द सेम टाइम जब तक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, तब तक कंपनी
वेल सेटल कंपनी बन जाती है, जहां से कंपनी के फेल होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं, यानी कंपनी के शुरुआती दौर के मुकाबले कम हो जाते हैं। तो चाहे एंजल इन्वेस्टिंग हो, वेंचुरल कैपिटल फंडिंग हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, ये सारे इक्विटी फंडिंग के तरीके हैं। तो आप एज अ एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो या फिर स्टॉक मार्केट के जरिए किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो उसका मतलब है आप उस कंपनी को पैसा देते हो और कंपनी उसके बदले आपको कंपनी का शेयर यानी आपको हिस्सेदारी देती है, यानी ओनरशिप देती है। तो यहाँ से आगे हम आईपीओ प्रोसेस को पूरी तरह से समझेंगे, साथ ही स्टॉक मार्केट को समझना यहाँ से हम शुरू कर देंगे। इसी स्टोरी को कंटिन्यू करके हम अगले स्टोरी में स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझेंगे। देखिए, चाहे एंजल इन्वेस्टिंग हो, वेंचुरल कैपिटल हो या फिर स्टॉक मार्केट, ये कोई उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी आप समझते हो। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को यहाँ से हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा, आलोक और प्रिंस की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी आईपीओ के बारे में सोच लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आईपीओ होता क्या है, जनरल कंसल्टेंसी आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करेगी, कैसे वो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाएगी। ये सारी प्रोसीजर हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लो, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।